इंसान को सबसे ज़्यादा दुख अपनी लाइफ में कब होता है? जब उसने किसी भी पर्सन की आने की, जब उसकी लाइफ में वो पर्सन आया था, तो जब उसने जितनी खुशियाँ मनाई थी, उतना ही दुख उसको उसके जाने पर होता है। तो अगर आपकी लाइफ में अगर कोई भी, किसी को भी अगर आप एंट्री कर रहे हो, तो उसके आने पे इतनी खुशियाँ मत मनाओ कि उसके जाने पर आपको इतना दुख हो कि आप परेशान हो जाओ पूरे। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी लाइफ में अगर कोई भी आता है तो ऐसे समझो कि आ गया चला गया, मतलब उसको अपनी लाइफ में धीरे धीरे एंट्री दो। ठीक है, अगर आपने जिस पर्सन के आने से जितनी खुशियाँ मनाई है, उसके जाने पे आपको दुख भी उतना ही होना है। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैच दीवाने पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ गाइस सेशन को शेयर कर देना। आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती हैं, और मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आता हूं जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते ही है। ठीक है गाइस, और इवनिंग में अपनी चैप्टर वाइज क्लासेज हो रही है। चैप्टर वाइज क्लासेज में अपना चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क। ठीक है गाइस, और इसकी मैंने 4-5 क्लासेज करा दी है, 5 क्लासेज करा दी है। आज इसकी 6 क्लास है शाम में। ठीक है गाइस, तो इस वाली क्लास को भी आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस वाली क्लास में भी आप पहुंच जाना। ठीक है गाइस, तो आज का अपना मोटिवेशन यही था कि कोई भी बंदा अपनी लाइफ में आए, चाहे बंदी आए, बंदा आए, कोई भी आए, तो इतनी खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि फिर दुख भी उतना ही होता है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है अपना कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 15 मिनट विलंब से पहुंच रही है। 80 किलोमीटर की चाल से चलती है तो 7 मिनट विलंब पहुंचती है, तो गाड़ी की यात्रा का वास्तविक समय क्या होगा? अब इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो गाइस। कितने तरीक़ों से कर सकते हो? 2 तरीक़ों से कर सकते हो। एक कर सकते हो आप रेशियो से, और एक कर सकते हो आप बेसिक से। मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा, जो आपको पसंद आए वो अपने पास रख लेना, और नहीं आए पसंद तो हटा देना लाइफ से। ठीक है, क्या बोल रहा है? पहला मैं करा रहा हूँ आपको रेशियो से। ठीक है, पहला क्या अपने को क्या बोल रहा है कि 60 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, और दूसरा चल रहा है 80 किलोमीटर की चाल से। ठीक है, और यहाँ से टाइम अपने को दिया हुआ है कि 15 मिनट विलंब पहुँच रहा है और 7 मिनट विलंब पहुँच रहा है। तो यहाँ से 60 और 80 रेशियो आ गया। अगर मैं इसको काटता हूँ तो 3 और 4 रेशियो आ गया। ठीक है, ये रेशियो आ गया अपना चाल का, स्पीड का। तो टाइम का रेशियो गाइस जैसे कितना आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं? 15 मिनट विलंब पहुंच रही है और इधर 7 मिनट विलंब पहुंच रही है। अब गाइज आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर दोनों जगह सेम सेम आ रहा है, यहाँ पे भी लेट पहुंच रही है, यहाँ पे भी लेट पहुंच रही है, अगर दोनों जगह लेट हो रहा है तो मतलब टाइम घट जाएगा। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 माइनस में 7, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी एक की वैल्यू। तो अपन यहाँ पे आप दोनों से निकाल सकते हो, दोनों रेशियो से, या आप 4 से निकाल लो या आप 3 से निकाल लो। जैसे मैं 4 से सोल्व कर रहा हूँ तो यहाँ से एक की वैल्यू 8 आ गई, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। अब अपन आते हैं इस पे कि 15 मिनट विलंब पहुंचती है। अगर मैं 32 मिनट में कर रहा हूं तो मेरे को 15 मिनट जो है वो विलंब पहुंच रही है, यानी यहाँ से मैं 15 मिनट माइनस कर दूं तो मेरे को एक्चुअल में जो टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था? 17 मिनट टाइम लग रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 मिनट। ये तो मैंने किया है 4 से। अगर आप 3 वाले से करना चाहो तो कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक की वैल्यू 8 तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। यानी मैं 24 मिनट में पहुंच रहा हूं तो मैं 7 मिनट विलंब हो रहा हूं, तो 24 में से 7 में माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 17। आप किधर से भी कर सकते हो, या तो 4 से कर लो या 3 से, दोनों तरफ से आंसर सेम आना है, 17। ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17। ये तो था अपना पहला तरीका। ठीक है, अब दूसरा तरीका बिल्कुल बेसिक से, ये वाला रेशियो से था और वो वाला बेसिक से। जो भी समझ में आए दोनों में से अपने पास रख लेना और दूसरे को गेट आउट कर देना। चलते नेक्स्ट वाले पे, मेथड पे क्या है। अब ये वाला रेशियो से था और सेकंड मेथड अपना बिल्कुल बेसिक से है। बेसिक से मैं आपको करा देता हूँ। पहला बोल रहा था अपने को कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है और 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो 60 और टी माइनस में 15। और दूसरा क्या बोल रहा है? 80 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है और 7 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो टी माइनस 7। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन बन गई एक। इसी को सोल्व करके आंसर आ जाना है, टी की वैल्यू आ जानी है। ठीक है, तो ये भी आसान है, वो भी आसान है। यहाँ से कितना आ जाएगा? 60 टी माइनस में 900, ये आ जाएगा, और बराबर में ये 900 है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80 टी
माइनस में 8 7 56 यानी 560 आ जाएगा। 60 में से 80 गया तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 20t, और ये माइनस माइनस इधर भी जाके माइनस आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ से माइनस 560 और प्लस में 900, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 340 बच जाएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू गाइस कितनी आ जानी है, यहाँ से भी टी की वैल्यू 17 आ जानी है। तो आपको जो भी रेशियो वाला समझ में आए तो बहुत ही बढ़िया, और बेसिक वाला समझ में आए तो उससे भी बढ़िया। ठीक है, दोनों में से आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जेएसएम से इसको सोल्व कर सकते हैं, एलिगेशन से इसको सोल्व कर सकते हैं, बेसिक से इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 तरीकों से इसे सोल्व कर सकते हैं। पहले क्या बोला है, एक बॉक्स और एक पेन की कीमत जो है वो 60 रुपये, बॉक्स को 40% लाभ और कलम को 10% की हानि पर बेच रहा है। तो लेन देन में 4 रुपये प्राप्त करता है, तो बॉक्स की लागत मूल्य क्या है, ये अपने को पूछा गया है। अब गाइस मैं इसमें लगा रहा हूँ पहला मेथड जेएसएम। क्या लगा रहा हूँ गाइस, पहला मेथड में इसमें जेएसएम लगा रहा हूँ। एलिगेशन से भी देखेंगे करता हूँ नहीं करता, वो जो तो मन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अपने पास टोटल 60 रुपये, ये 60 रुपये आ गए अपने पास। अब ये बॉक्स को 40% लाभ पर बेच रहा है और कलम को 10% की हानि पर बेच रहा है। अब मैंने आपको पहले भी जेएसएम समझाया था, तब मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई थी कि जो भी कम होता है ना परसेंटेज, उस पर शुरू में डिवाइड कर दो। अब मैं ये मानता हूँ कि मैंने हर एक जो भी चीज़ थी, बॉक्स और कलम, मैंने सबको 10% की हानि पर बेच दिया। 10% की हानि पर बेच दिया तो मेरे को -6 का लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेरे को 4 रुपये प्राप्त होते हैं। अब -6 से 4 का सफ़र कितने का होगा, आपने सफ़र किया है तो आपको पता है कि -6 से अगर अपन 4 तक चलेंगे तो टोटल कितना कवर करेंगे, अपन कवर करेंगे 10 रुपये, क्योंकि -6 से पहले 0 आएगा और 0 से फिर 4 आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 10 हो जाएगा। परसेंटेज में कितना सफ़र तय करेंगे, -10 से प्लस में 40, तो यानी टोटल 50%। तो बॉक्स के 50% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो बॉक्स का मूल्य क्या हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा बॉक्स का मूल्य, बॉक्स का मूल्य हो जाएगा 20 रुपये। और अगर अपने को यही बोल देता कलम का कितना हो जाएगा, तो भाई कलम का 60 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 रुपये। लेकिन अपने को पूछा किसका है, बॉक्स का है, तो बॉक्स का कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़, और 20 रुपीज़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो आप इसे एलिगेशन से भी सोल्व कर सकते हो, एलिगेशन से कैसे करेंगे वो भी सीख लेना। ठीक है, आज मैं आपको दो तरीके बताने जा रहा हूँ, जो भी मन हो उससे कर लेना। ये मैं करा रहा हूँ एलिगेशन से। एलिगेशन से किस तरीके से करेंगे, अपने को यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है कि एक 40% लाभ और एक 10% की हानि पर बेच रहा है, और टोटल जो है वो 4 रुपये प्राप्त कर रहा है। अब मैं निकाल लेता हूँ जो टोटल 4 रुपये वो कितना परसेंटेज है, 60 का, तो 4 गुणा में 100 और डिवाइड बाई 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। और 40 डिवाइड बाई 6 का मतलब क्या हो गया, 20/3 लिख लूँ मैं इसे, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या क्या बोल रहा था, एक को बेच रहा था 40% लाभ पर, दूसरे को दे रहा था -10% के लॉस पर, और ओवरऑल जो इसे 20/3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इस 3 को मैं ऊपर गुणा कर देता हूँ, ये 3 से गुणा कर दूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 120, यह आ जाएगा माइनस में 30, और ये कितना आ जाएगा, बीच में 20 आ जाएगा। तो 20 में से अगर 30 माइनस करूँगा और -30, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यही आ जाएगा। यहाँ से 1 और 2 आ जाएगा, अगर मैं रेशियो में काटता हूँ तो 3 की वैल्यू 60 है, 3 की वैल्यू 60 है, तो बॉक्स की कीमत कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, जैसा मैंने अभी आपको बताया अपना आंसर जो आया। और ये जो एक कलम का मूल्य कितना आ जाएगा, टोटल कलम का 40 रुपये। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो, जो आपका मन है उस तरीके को रख लेना अपने पास और बाकी को निकाल देना। ठीक है, तो ये दो मेथड से आज मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भी समझ में आए आपको उससे कर सकते हो आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, एक वस्तु को अगर मैं 832 रुपये में बेचता हूँ तो मेरे को उतना ही लाभ होता है जितना मेरे को 448 रुपये पर बेचने पर हानि होती है। अगर यहाँ पे इक्वल लाभ हो रहा है कि जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है, तो आपको सीधा एक काम करना है, सीधी बात, नो बकवास। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, 832 और 448, 832 और 448 को जोड़ना है और 2 का भाग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से CP अपना निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा CP, यहाँ से दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8, और 8 और 4 12, तो 1280 डिवाइड बाई 2, यानी CP अपना कितना आ गया, 640। ये आ गया अपना CP 640 रुपये। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं अपने को, इस वस्तु को 50% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचना चाहिए। 640 रुपये की चीज़ को अपन 50% के लाभ पर बेच रहे हैं, यानी 150% पे बेच रहे हैं।
तो 150 बटा में 100 यानी 3/2 लिख लूँ मैं डायरेक्ट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं काटता हूँ तो 320 और 32 दिया कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, यानी 960 रुपये इसका एसपी आ जाएगा। ये आ गया एसपी और सीपी कितना आ गया था 640। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 960। ठीक है गाइस, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 960 रुपये। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आज के जो सारे के सारे क्वेश्चन है या तो किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्री लाइक के क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। शरबत के 2 मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का जो रेशियो है वो 4:3 है। तो ये लिख लिया भाई कि 4:3 है पहले का रेशियो। दूसरे का रेशियो दिया हुआ है 3:2 और इन दोनों को 1:2 में मिलाया जा रहा है। तो तैयार मिश्रण में पानी और शराब का रेशियो बताना है कितना हो जाएगा। अब मैंने आपको पहले भी सिखाया था, यहाँ से टोटल अगर सम किया अपन ने कितना आया, ये आया 7, ये कितना आया 5 आया। अब मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, क्या चीज़ सिखाई थी, ये चीज़ सिखाई थी कि भाई दोनों के दोनों रेशियो जो है वो इक्वल करने हैं। यहाँ पे 7 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, इक्वल करो दोनों को। तो यहाँ पे मैं 5 की गुणा कर ली और यहाँ पे मैंने 7 की गुणा कर ली, तो इक्वल हो गया है। अब क्या बोल रहे हैं, 1:2 में मिलाया, तो इसको 1 में मिलाया और इस नीचे वाले को 2 में मिलाया, बस। अब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब सोल्व कर लो, जितनों की अपन ने गुणा करी उनकी इधर इधर गुणा कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 गुणा में 4 20 और 5 गुणा में 3 15। नीचे वाले की करते तो 14 की गुणा करेंगे तो 42 और यहाँ से कितना आ जाएगा 28। ठीक है, इनको जोड़ लो, कितना हो गया, ये हो गया 62 और ये कितना हो गया 8 और 5 13 और ये 43 हो गया। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 62:43। ठीक है, और सबसे आसान मेथड यही है कि क्या करना पड़ता है, सबसे पहले टोटल सम को इक्वल करो। यहाँ पे सम हो रहा था 7, यहाँ हो रहा था 5, पेन का कलर चेंज कर लिया, यहाँ पे हो रहा था 7, यहाँ पे हो रहा था 5, तो मैंने ऊपर और नीचे 5 और 7 की गुणा कर दी, तो सम जो है वो इक्वल हो गया और 1 और 2 में मिला दिया। तो जितने की गुणा करते हैं उसकी इधर भी गुणा करते हैं, नीचे वाले की भी जितने की गुणा करी उसकी इधर गुणा कर दी। तो यहाँ से रेशियो निकल के आया, इसको जोड़ लिया तो जो अपने को बोला था तैयार मिश्रण में पानी और शराब का रेशियो कितना हो गया 62:43। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, वो कंसेप्ट आप समझ लेना। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। आपने क्या बोला, दो संख्याएं 216 और के का लघुत्तम समावर्त 648 है, तो के का कितने मान संभव है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझने से पहले एक कंसेप्ट समझ लेना, छोटा सा कंसेप्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्या बोला है, एलसीएम अपने को निकालना है। ठीक है, अब गाइज मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बोलूँ, मैंने आपको संख्या दे दी कि 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 3, और एक संख्या मैंने आपको दे दी कि 2 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 1 गुणा में 7 की पावर 2। मैंने बोल दिया आपको कि इसका भाई एलसीएम बताओ मेरे को, इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम आप कैसे निकालते हो, एलसीएम वो होता है जो दोनों में सबसे बड़ा हो। ठीक है, और दोनों में सबसे बड़ा यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 2 गुणा में 3 गुणा में 5, तो ऐसा कैसा लिख लो, 2 गुणा में 5 गुणा में 7 है, तो 2 5 और 7 है, तो 2 5 और 7 मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो कि पावर किसकी बड़ी है सबसे ज़्यादा, 2 में किसकी पावर बड़ी है, 2 की पावर 3 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5 मैंने ले लिया यहाँ पे एलसीएम में। 5 की पावर 2 5 की पावर 1 बड़ा वाला कौन सा है, 5 की पावर 2 बड़ा है, तो ये 5 की पावर 2 एलसीएम में आ गया। 7 में कौन सा बड़ा है, 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 2 है, तो बड़ा कौन सा है, 7 की पावर 3 है, यानी ये इसका एलसीएम आ गया। तो शायद ये चीज़ तो आपको पता होगी एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम में गाइज अगर आप देखोगे तो ये जो है ये दोनों नंबर से कटेगा, ये इससे भी कटेगा, ये इससे भी कटेगा, और पावर कौन आएगी, जो सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे 2 की पावर 5 आई क्योंकि ये बड़ी है, 7 की पावर 3 आई क्योंकि ये वाली बड़ी है, और यहाँ पे कितना आया 5 की पावर 2, यानी ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, तो जो भी बड़ा पावर होता है वही एलसीएम के अंदर काउंट होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों समझाई है तो वो आगे आपको पता लग जाना है। ठीक है, अपने को बोला है कि 2 संख्या अपने को दी है 216 और के, क्या क्या दी है संख्या अपने को दी है 216 और के, और इनका एलसीएम अपने को दिया है 648। क्या दिया है अपने को, एलसीएम दिया है अपना को 648। इतनी चीज़ समझ में आ गई। 216 अपने पास संख्या दी है, 216 के फैक्टर करो। 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, यानी इसको मैं 2 का क्यूब गुणा में 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 का क्यूब गुणा में 3 का क्यूब हो गया। ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। और अपने को क्या दिया है, अपने को दिया है के, और अपने को दिया है एलसीएम जो है 648,
648 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 216 गुना में 3 गुणा में 216, ये लिख सकता हूँ मैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 और ये 2 की पावर या 3 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 4, क्योंकि 216 के अंदर 3 की पावर 3 थी, यहाँ पे एक 3 ज़्यादा हो गया यानी 3 की पावर 4 हो गई। अब जो है मेरे को एलसीएम आया मेरे पास 2 की पावर 3 और गुणा में 3 की पावर 4, और यहाँ पे जो संख्या है इसके अंदर क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब ये 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 3, ये एक संख्या है अपने पास, और अपने पास एक संख्या है के, ठीक है। और इसका एलसीएम जो है वो कितना आया, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ से 3 की पावर 4 है, यानी कन्फर्म है कि यहाँ पे 3 की पावर 4 तो होगी। इस चीज़ को तो कोई टाल ही नहीं सकता कि यहाँ पे 3 की पावर 4 नहीं होगी। क्यों होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 इसका एलसीएम आ रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम आ रहा है 3 की पावर 4, यानी यहाँ पे 3 की पावर 4 रही होगी, कन्फर्म है। तो आपको एक चीज़ पता पड़ गई कि यहाँ पे बड़ी वाली पावर आती है, इसके अंदर 3 की पावर 3 है, तो कन्फर्म है कि यहाँ पे 3 की पावर 4 तो रही होगी। अब यहाँ पे देखना है कि 2 की पावर यहाँ पे कितनी रही होगी। अब यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब एलसीएम के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 भी हो सकता है, 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 2 की पावर 1 भी हो सकता है, 2 की पावर 2 भी हो सकता है, क्योंकि 0 से लेके 4 तक हो सकता है, 0 से लेके 3 तक हो सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज आपके लिए कर लेता हूँ। 0 से लेके और 3 तक हो सकता है, और 0 से लेके 3 तक क्यों हो सकता है, क्योंकि 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 0 रखेंगे तो भी एलसीएम के अंदर 2 की पावर 3 तो आएगी सही, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 बड़ी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे कितने नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकते हैं 0, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 0, 1, 2 और 3, ये चारों के चारों नंबर हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 0 लूँगा गुणा में 3 की पावर 4, तो भी एलसीएम यही होगा। 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 4 लूँगा तो भी एलसीएम यही होगा। मतलब 3 नंबर तक अगर मैं कोई सा भी लेता हूँ तो जो एलसीएम है वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितने मान निकल के आए, 4 मान निकल के आए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा तो क्या है, लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछता है और मेंस में पूछा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं का औसत x है, ठीक है। तीनों संख्याओं का औसत x दिया है, और किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में अगर अपन जोड़ते हैं तो ये योग प्राप्त हो रहा है 39, 45 और 48, तो x का मान कितना होगा। अब गाइज अब अपने को डायरेक्ट ये बोले ना कि तीनों संख्याओं का औसत x है और अपने को निकालना भी x का मान ही है, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि ये जैसे मैं n1 n2 n3 मान लूँ, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 और डिवाइड बाई 6, तो ये डायरेक्ट जो है ये डायरेक्ट एवरेज दे देगा। क्या दे देगा, ये डायरेक्ट अपना यहाँ से एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला होता है। अगर तीनों के तीनों संख्याओं का अपने को औसत x दिया हुआ है और इसी का मान निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तीनों को जोड़ के 6 का भाग दे देना है। तो तीनों को जोड़ देते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, 39 प्लस 45 प्लस में 48 और डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 5 13, 13 और 9 22, हासिल का 2, 4 4 8, 8 और 3 11 और 12 और 13, ठीक है। तो 132 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा 22, और 22 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, एवरेज वाला, और कुछ नहीं करना होता, बस डिवाइड बाई 6 करना होता है, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 6 करना होता है, अगर तीनों संख्याओं का औसत अपने को पूछ रहा है तो, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है CGL प्री में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 94 रुपये को 2 भागों में बांटा जाता है, पहले का 1/5, दूसरे का 1/8, इनका भाग का रेशियो जो है वो 3:4 है। 1/5 और दूसरे का 1/8 जो है वो बराबर है, तो यहाँ से 1/8 और 1/5 आ जाएगा। अगर इनका एलसीएम लेता हूँ तो 40 आ जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा, यही आ जाएगा भाई, 5:8 आ जाएगा। तो और इनका अनुपात अपने को 3:4 दिया हुआ है, तो यहाँ से संख्या क्या क्या निकल के आ गई, 15, 5 गुणा में 3 15 और 8 गुणा में 4 32, टोटल रेशियो कितना हो गया, 15 प्लस 32 47 हो गया। 47 की वैल्यू अपने को क्या दी है, 94, तो 47 की वैल्यू 94, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी,
अपने को क्या निकालना है, पहला भाग, और पहला भाग कितना है, 15 है, तो 15 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 30, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरे की अगर वैल्यू बोलता तो 32 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाता, 64 आ जाता। ठीक है, तो जो भी बोले वो निकाल सकते हैं। अपने को पहले की बोला है तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन CGL प्री में पूछा हुआ है, आगे भी आ सकता है आपकी शिफ्ट में भी, कोई भरोसा नहीं है CGL का, SSC का, कहीं भी कुछ भी दे दे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई साहब दिल टूट रहा है किसी लड़के का। मैंने तो पहले कहा है कि किसी के आने की खुशियाँ इतनी मनाओ ही मत हो कि जिसके जाने पर आपको बहुत ही दुख हो, बहुत ही रोना पड़े आपको। ठीक है, क्या बोला है, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का जो रेशियो हो रहा है वो 1:2:3:4 हो रहा है। उसकी भावनाएं पूरी चकनाचूर हो चुकी हैं, क्योंकि लड़की जा चुकी है दूसरे के साथ वफा उसने स्टार्ट कर दी करना। क्या बोल रहा है, रेशियो अपने को दिया हुआ है, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, और दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान होता है। तो दिल की मूल कीमत क्या है, ये दिल की जो कीमत है वो वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो संख्या थी वो टोटल कितनी आ रही थी, 1 + 2 + 3 + 4, यानी 10 आ रही थी। यानी पहले संख्या जो थी वो 10 का स्क्वायर थी, यानी 100 थी। अब क्या हो गया, ये टूट गई, तो अब टूटने से क्या हो जाएगा, इन सभी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 और 9 25, 4 29 और 1 30, यानी 30 हो गई। अब देख लो, अगर किसी का दिल टूटता है तो कितना नुकसान होता है। पहले दिल जो था वो 100 का था, अब दिल जो है वो 30 का हो गया। देख लो कितना नुकसान हो गया, टोटल 70 का नुकसान हो गया, 70 यूनिट का। कितने का नुकसान हो गया, 70 यूनिट का नुकसान हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 70 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 700 दी है, मतलब एक की वैल्यू 10 आ गई। तो अपने को पूछा क्या है कि दिल की मूल कीमत क्या थी, तो दिल की मूल कीमत तो भाई 100 थी, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 100 की वैल्यू गाइज यहाँ से आ जाएगी 1000 रुपये। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 1000 रुपये। अब देख लो, दिल लगाने से पहले 1000 बार सोच लेना, या तो किसी को भी अपनी लाइफ में लाओ ना तो धीरे धीरे आने दो, और जाती भी है तो धीरे धीरे जाने दो, ताकि आपको ज़्यादा दुख नहीं हो। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा खुशियाँ मना ली तो फिर ये देख लो कि दुख भी उतना ही होना है। क्या बोला था क्वेश्चन में, सबसे पहले रेशियो दिया था और उनका वर्ग दिया हुआ था सबसे पहले, तो टोटल सम जो है वो 10 आ गया, और 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। उसके बाद में ये टूट गया, तो सबका अलग अलग स्क्वायर हो रहा है, तो कितना हो गया, 30 हो गया। 100 से 30 हो गया, 70 यूनिट का नुकसान हो गया बेचारे को। तो 70 यूनिट की वैल्यू 700 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से समझ लेना। क्या बोला है, चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात इतना है, रेशियो इतना है, 14:25 था। तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया, यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 कम लोग चुने जाते हैं, और चुने हुए और ना चुने हुए उम्मीदवारों का रेशियो 3:5 रहा होता। तो अपने को बताना है कि यहाँ पे टोटल कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। अब टोटल कितने उम्मीदवार हो रहे हैं, 14 + 25 39 हो रहे हैं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, 39 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर होगा। तो 39 का मल्टीपल सिर्फ यहाँ पे एक ही है, 195। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि 195 इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी कोई भी मल्टीपल नहीं है, ना 205 है, ना 175, ना 185। तो ये भी अपने को फ़ायदा हो गया कि सिर्फ एक ही मल्टीपल है। तो एग्जाम में क्या करोगे, डायरेक्ट अगर एक ही मल्टीपल है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट टोटल सम कितना है, 14 + 25 39। तो 39 से जो डिवाइड हो जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, 39 से जो कट जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 195 यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कट रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर भी 195 हो जाता। ये तो है डायरेक्ट अप्रोच। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, बोला है अपने को 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने जाते हैं, 10 लोग कम चुने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल रेशियो कितना है, 14 + 25 39, और कम चुने गए लोग, यहाँ पे चुने गए लोग कितने, 14। तो इसका रेशियो आएगा टोटल रेशियो प्लस में टोटल रेशियो और चुने गए लोगों का रेशियो आएगा। उसके बाद में रेशियो कितना रहेगा, 3:5, यानी टोटल 8 और चुने गए लोग 3। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 35 कम लोगों ने आवेदन किया और 10 लोग ही कम चुने गए। अब यहाँ पे लगाना है अपने को क्रॉस, मैंने रेशियो में भी सिखाया था, क्रॉस करो यहाँ से, क्रॉस करो यहाँ से। तो 39 गुना में 3 और 14 गुना में 8, तो 117 में से 112 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5,
और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 गुणा में 10 80 और 35 गुणा में 3 105। तो 105 में से 80 जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5। टोटल उम्मीदवारों की संख्या बतानी थी, टोटल कितने उम्मीदवार 39। तो 39 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 39 गुना में 5 यानी 195। ठीक है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 195, जो मैंने अभी आपको बताया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये पूरा मेथड है इसको करने का। ठीक है, क्रॉस मेथड इसको बोलते हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करना है। अगर डायरेक्ट एक ही मल्टीपल मिल रहा है तो बढ़िया है, सोने पे सुहागा है, कोनो दिक्कत ही नहीं है। और नहीं मिल रहा तो फिर ये तरीका तो है ही अपने पास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, बोला है हृदय अपना गुल्लक खोलता है। हृदय नाम का एक बंदा है, अपना गुल्लक रखा हुआ था, घर वालों ने दिलाया होगा, छोटा होगा था। तो बोला है उसके अंदर 1 रुपये के 1 रुपये 2 रुपये, यहाँ पे रेशो नहीं लगा था मैं, डायरेक्ट 1 रुपये के उसके पास सिक्के, 2 रुपये के उसके पास सिक्के, 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के हैं। क्या बोल रहे हैं, तथा सिक्कों का रेशो दिया हुआ है 10 रेशो में, 5 रेशो में, 2 रेशो में 1। तो टोटल पैसा यहाँ से कितना हो गया, एक सिक्का है 10 रुपये का तो 10 रुपये हो गए, 2 रुपये के 5 सिक्के तो 10 रुपये, 5 रुपये के 2 सिक्के तो भी 10 रुपये, 10 रुपये का एक सिक्का है तो भी 10 रुपये। तो टोटल पैसे कितने हो गए, 40 हो गए अपने पास। ये कॉइन का रेशियो था। ठीक है, और ये पैसे का रेशियो था कि कितने कितने के सिक्के, और ये कॉइन का रेशियो है कि कितने कितने रेशियो में रहे। क्या बोला है, कुल सिक्के 72 है। अब अपने हिसाब से कुल कॉइन कितने हैं, 10 5 15 16 17 और एक 18, यानी 18 की वैल्यू अपने को क्या दी है, 72 दी है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। आपने को बोला है कि उसके पास कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है, 40 आई। एक की वैल्यू 4, तो 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 160 रुपये। तो उसके पास गुल्लक के अंदर कितने रुपए थे, 160 रुपये थे। 160 रुपये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था। ये तो प्री के SSC CHSL MTS GD लाइक का क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। क्या बोला था अपने को, सिक्कों का दिया हुआ था कि एक रुपये का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, और रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ से पैसों की संख्या आ गई भाई, 1 रुपये के 10 सिक्के यानी टोटल 10 रुपये आ गए, 2 रुपये के 5 सिक्के यानी 10 रुपये आ गए, 5 रुपये के 2 सिक्के तो भी 10 रुपये, और 10 रुपये का एक सिक्का है तो भी 10 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितने पैसे हो गए अपने पास, 40 पैसे हो गए। अब यहाँ से अपने को बोला है कि जो कॉइन का रेशियो है वो 72 के बराबर है, यानी 18 की वैल्यू 72 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 4, तो 40 रुपये, टोटल 40 यूनिट की वैल्यू 160 रुपये के बराबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, इस क्वेश्चन को भी अपन कितने तरीकों से कर सकते हैं, 2 तरीकों से, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था। एलिगेशन से भी कर सकते हैं और प्लस में JSM से भी कर सकते हैं। तो मैं पहला मेथड बता रहा हूँ, JSM। कौन सा मेथड है, JSM। ठीक है, और JSM मेथड बहुत ही शानदार मेथड है। मुझे तो सबसे बढ़िया लगता है ये। क्या बोला है अपने को, 6 मेज और 12 कुर्सियों को 12,000 रुपये में क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है। उसने मेजों को 15%। ठीक है, क्या बोल रहा है, उसने मेजों को 15% लाभ और कुर्सियों को 10% आने पर। अभी आप JSM से मैंने आपको सिखाया अभी कि टोटल लॉस पे बेच दो, कि जो सबसे कम परसेंटेज है उसी पे बेच दो सभी को। तो टोटल 12,000 रुपये थे। अगर मैं मेज और कुर्सी सभी को अगर 10% के लॉस पर बेच रहा हूँ तो मेरे को कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ से मेरे पास निकल के आ जाएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने, कितना निकल के आ गया, 1200 का लॉस हो रहा है। टोटल उससे जो है 300 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 1200 और 300 टोटल कितना हो गया, 1500 रुपये हो गया। 1200 और 300 टोटल 1500 रुपये हो गया। और परसेंटेज का गैप कितने का हो गया, 15 और 10 25, यानी 25% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1500 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000 आ जाएगी। अब ये 6000 किसका दाम आया, ये आया गाइस मेजों का। कितना आया, 6000 रुपये जो है उसमें मेजों को, वो मेजों की कुल कीमत थी 6000 रुपये। अब अपने को क्या पूछा है, मेजों की कुल कीमत ही पूछी है, तो मेजों की कुल कीमत तो कितनी हो जाएगी, 6000 आ गई। और बाकी अगर कुर्सियों की पूछता तो टोटल 12 थी, और 12 में से 6000 मेजों की है, तो कुर्सियों की भी, चेयर की भी कितनी हो जाएगी, 6000 ही हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों की इसमें 6000 आ रही है। ये तो था पहला मेथड JSM। एलिगेशन से जैसे मैंने अभी पहले वाला क्वेश्चन बताया था, सेम टू सेम है कि 1% अपने को दिया है। चलो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, पहला दिया है अपने को 15%, दूसरा दिया है अपने को 10%। ठीक है, और ओवरऑल जो अपने को लाभ हो रहा है वो 300 रुपये का हो रहा है, 12,000 रुपये। तो 300 गुणा में 100 और डिवाइड बाई 12,000,
यही आ जाएगा बीच में जो एलिगेशन लगाएंगे। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ 3 जीरो से, ये पूरे 3 जीरो काट दो, 30/12 आ गया, और 30/12 को मैं 6/5 लिख सकता हूँ। अब ये पहले को बेच रहा था 15% के लाभ पे, और दूसरे को बेच रहा था 10% हानि पे, और ओवरऑल इसे 6/5 का लाभ हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज में ही। तो यहाँ से 5 को मैं ऊपर ले जाके गुणा कर दूँ, यहाँ से 5 को हटा दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 75, यहाँ से कितना हो जाएगा 50, यहाँ से कितना हो जाएगा 6, यही हो जाएगा। अब 6 में से माइनस 50 करूँगा तो 56 आ गया, और 75 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सोल्व कर लेना, रेशियो निकाल लेना, और वैल्यू अपने निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से 75 आ गया, 50 आ गया, यहाँ पे 6 बच गया, तो यहाँ से 6 + 50 56 हो गया, और 75 में से ये गया तो 69, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो निकाल के जैसा मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन कराया था वैसा सेम टू सेम है, ठीक है। और अब मैं तो ये कहूँगा कि इस वाले क्वेश्चन को आप JSM से करो, क्योंकि JSM द बेस्ट है। एलिगेशन में कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, और उसके अंदर कैलकुलेशन अपनी बहुत ही कम है। तो अगर आप उस टाइप से करोगे तो अपने को ज़्यादा प्रॉफिट है ये वाले में, JSM वाले मेथड में। एलिगेशन में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पर डायरेक्ट निकल के आ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। बताना मेरे को कमेंट करके कैसा लगा आज का सेशन आपको, और जो मैंने मोटिवेशन दिया है उसको तो ध्यान में रखता, ठीक है। तो चलते हैं, आज का अपना सेशन यही तक था। अब सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं आया पसंद तो ये भी बता देना, ठीक है। चलते, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।